झमाझम बारिश में रेहल में जनसंवाद का हुआ आयोजन। बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की उठी मांग। नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के कैमूर पहाड़ी पर स्थित पिपरडी पंचायत अंतर्गत रेहल के में राज्य सरकार द्वारा आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी नवीन कुमार, डीडीसी शेखर आनंद, एडीएम सिविल सर्जन एवं एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं पर बारी बारी से अधिकारियों के द्वारा चर्चा करते हुए जानकारी दी गई। वहीं कार्यक्रम में जीप सदस्य सुदामाराम, मुखिया योगेंद्र उरांव, पूर्व प्रमुख रमेंद्र राम, पूर्व मुखिया श्याम नारायण उरांव, पूर्व सरपंच लक्ष्मण उरांव सहित आदि लोगों के द्वारा पहाड़ की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पहाड़ पर शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली की समस्या है। बिजली नहीं रहने के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि तकरीबन 5 वर्ष पूर्व सोलर लाइट लगाया गया है, लेकिन इससे भी बिजली आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती है। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में प्रसव केंद्र की अति आवश्यकता है। प्रसव के लिए लंबी दूरी तय कर पीएचसी जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि विभाग से ओर से बताया गया कि 3 उप स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ पर स्थित हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 ही उप स्वास्थ्य केंद्र यहां पर चालू हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि पिपरडी पंचायत में लगभग 30 गांव हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक दूसरे गांव से इसकी कनेक्टिविटी रोड नहीं हो पाती है। मुखिया योगेंद्र उरांव ने इसे बनवाने की मांग किया है। वहीं जिप सदस्य ने विद्यालयों में शिक्षकों का निरंतर न आना एवं ससमय स्कूल संचालन नहीं होने की मांग उठाई, जहां ग्रामीणों ने पुरजोर तरीके से सपोर्ट करते हुए कहा कि शिक्षक आते ही नहीं हैं। वहीं वनवासियों के आर्थिक विकास के लिए वन औषधियों, फल, बीज बिक्री की मांग किया गया, जिसमें जिला अधिकारी ने कहा कि आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए औषधीय पौधों का उत्पादन, बिक्री आदि के लिए जीविका सहित वन विभाग से बात कर समाधान किया जाएगा। मौके पर सीओ राम प्रवेश राम, बीडीओ मेहनाज जवीन, आरओ रंजीत कुमार, मनरेगा पीओ रमेश कुमार, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, उनको हम लोग मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से आच्छादित करने का कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत भी हम लोग 1,30,000 रुपए की राशि देते हैं। 45,000 हजार रुपए के 2 किस्त और 40,000 रुपए का अंतिम किस्त दिया जाता है, और इसका कार्य बड़े लेवल पे चल रहा है अभी पूरे जिले में। तो आप लोगों से भी अनुरोध होगा कि अगर किसी कारणवश आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अगर आप लोग का लिस्टिंग में नाम नहीं आ पाया है, तो संबंधित प्रखंड में आवास सहायक, आवास पर्यवेक्षक को अपना नाम दे दें, ताकि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जब हम लोग के पास टारगेट आएगा तो हम लोग आपको कंसिडर कर सकेंगे और उस पर आपको आच्छादित कर पाएंगे। इसके अलावा ये देखा गया था कि बहुत से पुराने घर कट ऑफ डेट माना गया था 1 अप्रैल 2010। उसके पहले बहुत से इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन बहुत से पारिवारिक कारणों ऐसा होता है कि बहुत से मकान अपूर्ण अवस्था में पाए जाते हैं। छत दीवार तक बन गया है, लेकिन छत नहीं डाला गया है। तो इस पे भी एक बड़ी संख्या थी, तो इसको भी हम लोगों ने सरकार के सामने रखा था, और सरकार ने बड़े सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए ये डिसीजन लिया कि वैसे सारे लाभुक जो 1/4/2010 के पूर्व जिनको इंदिरा आवास योजना की अनुमति दी गई थी, लेकिन किसी कारणवश वो अपना पूरा घर पूर्ण नहीं कर पाए, उनको हम लोग मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए की राशि देते हैं। 40,000 रुपए की प्रथम किस्त और 10,000 रुपए की द्वितीय किस्त दे है। इसके अंतर्गत आशय ये है कि जिस कारणवश भी आप लोग घर नहीं बना पाए थे, उसमें इस राशि का उपयोग करके अपना छत ढाल लें, और ताकि आपके छत के आपके ऊपर एक छत हम लोग जो सरकार का वादा है वो हम लोग उसको पूरा कर सके। तो इसका भी अनुरोध रहेगा कि इसकी भी अभी प्रक्रिया चल रही है। अधिक से अधिक अगर लाभुक इसमें आगे आते हैं तो हम लोग उससे भी आप लोग को आच्छादन करने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये देखा गया कि बहुत से आवास योजना के लाभुक तो आ जाते हैं, लिस्ट में आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन की समस्याएं रहती है। एडीएम साहब अभी आपको बता रहे थे कि राजस्व विभाग की बहुत सी नीतियां काम करती हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध करवाने का काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक तबका रह जाता है जिसके पास कहीं ना कहीं राजस्व नीति के तहत जो लागू नीतियां हैं, जो
उसके अंतर्गत जो कानून है उसके अंतर्गत हम लोग भूमि उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो बिहार सरकार ने इस समस्या को भी निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना की शुरुआत की थी। 2018 से ही ये योजना कार्यान्वित है। इसके अंतर्गत आप लोगों को 60,000 रुपए राशि दी जाती है, सहायता राशि, ताकि आप लोग अपना जमीन क्रय कर पाए, उसका निबंधन करवा पाए और उस निबंधन के बाद जो आवास योजना का लाभ है वो आपको दिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है जो ग्रामीण विकास विभाग अपने अनुश्रवण में चलाता है। आप लोगों से अनुरोध होगा कि यहाँ पर सामान पहुँचाने को लेके एक प्रॉब्लम है, दूरगामी होने के कारण, दूरस्थ होने के कारण और पहाड़ी जियोलॉजी के कारण ये, तो हम लोगों ने इसको विभाग के सामने रखा था कि यहाँ पर छत ढालने में इश्यूज आ रहे थे हम लोगों को। तो विभाग ने भी इस पे बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा डिसीजन लेते हुए ये हम लोगों को अनुमति दी है कि अगर आप लोग छत नहीं ढालते, जीआई शीट भी लगा लेते हैं अपने छत पे, तो उसको भी हम लोग मान्य करते हुए आपको जो राशि है वो दे देते हैं। तो इसके अंतर्गत भी हम लोगों ने इसकी स्वीकृति संभवतः जनवरी में आ गई थी और उसके बावजूद भी हम लोग इसमें चाह रहे थे जिस अपेक्षित गति से प्रोग्रेस है उसमें नहीं हो रही है। तो आप लोगों से इस मंच के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक लोग इस अनुमति का, इस स्कीम का उपयोग करें और जीआई शीट लगा के भी अपने घर को पूर्ण कराएं और अपना जो राशि देती है सरकार उसका लाभ आप लोग प्राप्त करें। इसके अलावा अमूमन ये देखा जाता है कि इस पंचायत में रहने वाले लोग किसी कारणवश अपने राशि का डेविएशन कर लेते हैं। अगर आवास योजना के अंतर्गत राशि दी गई है तो उसका कहीं कहीं पारिवारिक व्यवस्था के कारण डेविएशन हो गया है। तो इसमें भी विभाग बड़ा तत्पर है और इसमें हम लोगों ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि अगर ऐसा कोई सही का कोई पारिवारिक व्यवस्था है जिसके कारण आपकी राशि का डायवर्जन हो गया है तो वो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं और इसमें हम लोगों का कोशिश ये रहता है कि जीविका से आप लोगों को एक स्टार्टिंग राशि जो दिलवा दिया जाए और उससे आप लोग जो अपूर्ण घर है उसको आप लोग स्टार्ट करके पुनः कंप्लीट करवाएं।